हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन गली। वीकली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। जी हाँ, रघुराम राजन को ही IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अपने बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है। बात करें रघुराम राजन का, तो इन्होंने भारत के 23वें गवर्नर के रूप में सितंबर 2013 से सितंबर 2016 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद को सुशोभित किया था। तो हम अगर अदर ऑप्शन का डिस्कस करें तो यहाँ पे जो महेश कुमार जैन है, ये अभी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। BP कानूगो, ये भी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहाँ एक वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। हम बात करें युक्ति की, तो युक्ति जो है वो MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहल को मॉनिटर और रिकॉर्ड करने के लिए एक यूनिक पोर्टल और डैशबोर्ड है। युक्ति जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं वो भारत के HRD मिनिस्टर हैं। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो हरिद्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी साउथ एशिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है? तो राइट आंसर इज 1.5 से 2.8% के बीच। विश्व बैंक का ये अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो 1.5 से 2.8 के बीच रह सकता है। बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, जो कि USA में है। और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया? तो राइट आंसर इज अशोक देसाई। जी हाँ, अशोक देसाई भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। इन्हीं का देहांत अप्रैल 2020 में हो गया है। इनको जो है ये जो थे जुलाई 1996 से मई 1998 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किए थे। और बात करें हम और अधिक इनके बारे में, तो इनको 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो के वेणुगोपाल, ये जो हैं अभी भारत के करंट में जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और तुषार मेहता जो हैं ये भी अभी करंट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा बैंक ग्राहकों को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने को लेकर चलाए गए ट्विटर अभियान का चेहरा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ही RBI के ये डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए जो अब ट्विटर अभियान चलाया गया है उसका चेहरा है। अब हम बात करते हैं और अधिक, तो अमिताभ बच्चन को ये हाल ही में जो है IDFC फर्स्ट बैंक, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये दीपिका पादुकोण, ये जो हैं वो भारत की लक्ष्मी जो अभियान PM मोदी के द्वारा चलाया गया था उनका भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके साथ PV सिंधु भी भारत की लक्ष्मी का ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अदर ऑप्शन फिर सुनील शेट्टी, तो सुनील शेट्टी को नाडा NADA नाडा इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाडा क्या है? तो ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके CEO जो हैं वो नवीन अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो राइट आंसर इज 1.9%। जी हाँ, IMF द्वारा जो भारत की GDP वृद्धि दर है वो 1.9% आकलित किया गया है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये 3.5 जो है वो क्रिसिल के द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान है और 4% जो है वो ADB के द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, 1.9% ये IMF के द्वारा, 3.5% ये क्रिसिल के द्वारा और 4% वो ADB के द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में, और इसके जो अभी करंट में प्रबंध निदेशक हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की जांच के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयोसिंक विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने ही यह कारनामा किया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब पहले जनरल स्टेथोस्कोप से कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को जांचा जाता था तो इससे डॉक्टर और नर्सों को जो है संक्रमित होने का खतरा रहता था। लेकिन अब जब यही काज डिजिटल स्टेथोस्कोप से किया जाएगा तो ये है कि यह जो है वो रोगियों के बिना डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के संभव हो पाएगा। तो इसलिए आईआईटी बॉम्बे ने यह डिजिटल स्टेथोस्कोप को विकसित किया है। और अधिक हम बात करें आईआईटी बॉम्बे की थी, जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, और इसके जो अभी वर्तमान में निदेशक हैं वो हैं सुभाषिष चौधरी। कुछ दिन पहले ही आईआईटी बॉम्बे ने एक और ऐप विकसित किया था जिसका नाम था क्वारंटाइन ऐप, तो आप इसे याद रखिएगा। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो आईआईटी रुड़की जो है वो कोविड-19 रोगियों के लिए एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर प्राणवायु, क्या नाम था? प्राणवायु लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर भी विकसित किया था। फिर नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने जो है वो कोविड-19 से सुरक्षा के लिए अफोर्डेबल मास्क जिसका नाम था कवच, ये कवच विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 नमूनों की पूल परीक्षण यानी कि पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जहाँ उत्तर प्रदेश ने ही पूल टेस्टिंग की अनुमति जो है वो आईसीएमआर से ले लिया है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर हम बात करें पूल टेस्टिंग की तो पूल टेस्टिंग क्या होता है? यह जो होता है कि यदि कोविड-19 के लिए 10 नमूने को परीक्षण के लिए लिए जाते हैं और यदि रिपोर्ट निगेटिव आते हैं तो यह एक इंडिकेशन के तौर पे समझा जाता है कि सभी नमूने जो है वो निगेटिव है। लेकिन यदि रिपोर्ट निगेटिव नहीं आते तब फिर उस सारे 10 के 10 नमूने को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। और ये पूल टेस्टिंग क्यों अपनाया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रक्रिया में ये जो परीक्षण का जांच करने की जो प्रक्रिया है इसमें तेज़ी आता है। तो अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, और तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। इसके राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में यानी कि आज ही योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का भी निधन हो गया है। अब हम बात करते हैं अगर अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन में पहला महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र भी जो है वो कुछ दिन पहले एक महाकवच ऐप लॉन्च किया था। और दूसरा जो है ये 5 पॉइंट प्लान भी महाराष्ट्र के द्वारा ही दिया गया है। तो 5 पॉइंट प्लान में क्या होता है कि पहला पॉइंट जो है ये जो है 5 पॉइंट प्लान जो है 5 पॉइंट को कवर करता है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ, सेकेंड पॉइंट जो है वो माइग्रेंट लेबर है, और थर्ड पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक, और फोर्थ पॉइंट जो है एग्रीकल्चर, एंड फिफ्थ पॉइंट जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम और अधिक बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है बिहार। बिहार ने भी कोविड-19 में से निपटने के लिए एक कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया था, जिसमें क्या होता था कि ये अपने राज्य से बाहर फंसे कामगारों को 1000 रुपये इस ऐप के माध्यम से देने का प्लान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में कहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में पोकर स्टार्स इंडिया द्वारा नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को ही बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जगह पे पोकर स्टार्स इंडिया द्वारा नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम डिस्कस करें अदर ऑप्शन को तो ये पहला रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जो है वो भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान हैं और इनको हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है विराट कोहली। ये जो है वो मान्यवर और MRF जैसे दिग्गज कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 प्रकोप के दौरान निर्णय में सहायता के लिए एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म मतलब कि इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म सहयोग बनाया गया है? क्या नाम है इसका? सहयोग। तो ये जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यह बनाया गया है। तो राइट आंसर इज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हम बात करते हैं पहले किसान रथ की। ये किसान रथ क्या है? ये किसान रथ क्या है, ये इसके टैगलाइन से ही पता चल जाता है। इसका टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। तो ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ को लॉन्च किया है और यह जो है यह ऐप लॉकडाउन के दौरान राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों तथा जल्द खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं इसके परिवहन की सुविधा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके लॉन्च करने वाले कौन हैं? नरेंद्र सिंह तोमर। राइट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो हैं वो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं। इनका जो है वो लोकसभा क्षेत्र है वो है मुरैना मध्य प्रदेश में। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो पहला ये रमेश पोखरियाल। तो रमेश पोखरियाल जो हैं वो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री है और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो हरिद्वार है जो कि उत्तराखंड में है। तीसरा नरेंद्र मोदी, इनको कौन नहीं जानता, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया? तो ये जो है नॉर्टन, ये ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल कंपनी है जो कि 122 साल पुरानी है। इसको हाल ही में भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी टीवीएस जो है वो 16 मिलियन पाउंड में अधिग्रहण किया है। कितना? 16 मिलियन पाउंड। अब बात करते हैं हम टीवीएस की। तो टीवीएस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1978 में और इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की सरकार द्वारा एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 का जो हॉटस्पॉट इलाका है उसमें घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस एसएस कोरोना ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी, जिससे क्या होगा कि वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डाटा को जो है वो तत्काल सर्वर पर अपलोड करके तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। तो इस हिसाब से इस ऐप का इस्तेमाल कारगर साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किताब के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण स्वामी वी। कौन हो जाएगा? कृष्ण स्वामी वी। और ये जो किताब जो है इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है और इस बुक को जो है वो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। कौन है इसके पब्लिशर? तो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया। अब हम बात करें पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु जो है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला है। भारत की पहली और एकमात्र महिला। अब और अधिक हम बात करें तो हाल ही में जो फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया था विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की, तो उस सूची में यह एकमात्र भारतीय शामिल थी और उस सूची में जो प्रथम स्थान थी सबसे अधिक कमाई करने वाली वो महिला थी सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नवंबर दिसंबर में होने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा? तो यह करने वाला है हमारा अपना देश भारत। जी हाँ, भारत जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष तमस अजान ने इस्तीफा दे दिया। IWF का मुख्यालय कहाँ है? तो तमस अजान जो है वो IWF के अध्यक्ष थे और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार और डोपिंग का आरोप लगा था। तो ये IWF का जो मुख्यालय है वो है बुडापेस्ट और बुडापेस्ट कहाँ है? ये है हंगरी में। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और जेनेवा के बारे में आप जानते होंगे, यह जो है वो WHO और रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय है। नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस जो है ये किसका मुख्यालय है? ये आपको पता होगा, ये यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ये पेरिस है कहाँ? तो ये फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट परिषद। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट परिषद यानी कि BCCI ने ही जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें क्या किया गया है कि भारतीय टीम के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं
उन्होंने मिलकर एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पे हमें मास्क पहनना चाहिए ताकि कोविड-19 से सुरक्षा हो। ये बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट परिषद का जो है वो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो है सौरभ गांगुली और इसके सचिव जो हैं वो हैं जैसा। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मुख्यालय है दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है और इसका अध्यक्ष जो है वो है शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। जी हाँ, गोवा की ही राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगर हम बात करें गोवा के बारे में तो गोवा का जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत और इसके राज्यपाल जो हैं वो है सत्यपाल मलिक और इसकी राजधानी कहाँ है तो वो है पणजी में। हाल ही में आयोजित G20 के वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ये जो G20 के वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक हुई थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।